नमस्कार विद्यार्थियों। हम राजनीतिक व्यवस्था की अवधारणा के बारे में बात कर रहे थे कि राजनीतिक व्यवस्था उपागम जो है वो किस तरीके से आधुनिक राजनीति विज्ञान में इसका प्रयोग किया जा रहा है और परंपरागत जो राजनीति विज्ञान में जिन संकल्पनाओं पर जोर दिया जा रहा था उनके स्थान पर आधुनिक जो राजनीति विज्ञान है उसमें नई जो संकल्पनाएं हैं उनका अध्ययन किया जाने लगा है और राजनीति विज्ञान के सैद्धांतिक पक्ष के साथ साथ जो व्यवहारिक दृष्टिकोण है उस पर बल दिया जा रहा है तथा परंपरागत राजनीति विज्ञान की जो संस्थाएं थी उनको प्रभावित करने वाली संस्थाओं का अध्ययन आधुनिक राजनीति विज्ञान में किया जाने लगा है। राजनीतिक व्यवस्था उपागम का प्रयोग विज्ञान के विषयों में किया जाता था और उसके बाद में समाजशास्त्र में किया जाने लगा और अब राजनीति विज्ञान में भी इस उपागम का प्रयोग किया जा रहा है। राजनीतिक व्यवस्था की अवधारणा राज्य और शासन की तुलना में न केवल व्यापक है बल्कि यह गतिशील भी है। इसके अंतर्गत निरंतर परिवर्तित होने वाले राजनीतिक और संबद्ध गैर राजनीतिक जीवन का अध्ययन किया जाता है। राजनीतिक व्यवस्था की विशेषताओं की बात करें तो आमंड और पावेल ने राजनीतिक व्यवस्था की 5 विशेषताएं बताई हैं। पहली है राजनीतिक व्यवस्थाओं की सार्वभौमिकता, दूसरी राजनीतिक संरचनाओं की सार्वभौमिकता, तीसरी राजनीतिक कार्यों की सार्वभौमिकता, चौथी राजनीतिक संरचना की बहुकार्यात्मकता तथा राजनीतिक व्यवस्थाओं का सांस्कृतिक दृष्टि से मिश्रित स्वरूप। राजनीतिक व्यवस्था में पाई जाने वाली समान विशेषताओं की बात करें हम तो वो हैं राजनीतिक संरचनाओं की समानता, कार्यों की सर्वव्यापकता, राजनीतिक संरचना की विविधता, राजनीतिक संरचनाओं का मिश्रित स्वरूप, राजनीतिक साधनों का असमान स्वामित्व, राजनीतिक प्रभाव का प्रयत्न तथा राजनीतिक प्रभाव का असमान वितरण, ये राजनीतिक व्यवस्था की प्रमुख विशेषताएं हैं। अब हम बात करेंगे डेविड ईस्टन द्वारा प्रतिपादित राजनीतिक व्यवस्था सिद्धांत के बारे में। राजनीति विज्ञान में व्यवस्था की अवधारणा का प्रयोग करने वाले विद्वानों में डेविड ईस्टन का नाम महत्वपूर्ण है। 1953 में प्रकाशित पुस्तक द पॉलिटिकल सिस्टम में उन्होंने राजनीति विज्ञान में एक व्यवस्था सिद्धांत निर्माण का विचार प्रस्तुत किया। डेविड ईस्टन के अनुसार राजनीतिक व्यवस्था अंतःक्रियाओं का ऐसा समूह है जिसके अंतर्गत मांगों को निर्गत में बदला जाता है, अर्थात मांग होती है उनको निर्गत में बदला जाता है। राजनीतिक व्यवस्था संस्थाओं एवं प्रक्रियाओं का एक जटिल समूह है जो समाज के भीतर आधिकारिक मूल्यों को विनियोजन करती है। हम राजनीतिक व्यवस्था का अध्ययन इसलिए करते हैं क्योंकि उनके अधिकारपूर्ण निर्णय के परिणामों का समाज के लिए बहुत महत्व है और इन परिणामों को निर्गत कहा जाता है। किसी भी व्यवस्था को जीवित रखने के लिए आवश्यक है कि उसमें निरंतर निवेश होता रहे। निवेश के बिना कोई भी व्यवस्था कार्य नहीं कर सकती। निर्गत के बिना उसके कार्यों को समझा पहचाना नहीं जा सकता। अर्थात जो व्यवस्था होती है उसमें एक इनपुट होता है और एक आउटपुट होता है। इनपुट मांग होती है और आउटपुट के रूप में आधिकारिक निर्णय जो होते हैं वो होते हैं।
ईस्टर्न के राजनीतिक व्यवस्था प्रतिमान के जो मुख्य कंटेंट है उसकी बात करें तो उसमें है निवेश प्रकार्य, जिन्हें इनपुट्स कहते हैं। निवेश से तात्पर्य मांग और समर्थन से है। प्रत्येक राजनीतिक व्यवस्था के सामने पर्यावरण से कुछ मांगें रखी जाती हैं। इन मांगों के पीछे मांग रखने वालों का समर्थन होता है, जो राजनीतिक व्यवस्था में निर्णय लेने वालों का ध्यान उन मांगों की ओर आकर्षित करता है। इसके साथ साथ समर्थन राजनीतिक व्यवस्था को विभिन्न प्रकार की मांगों से निपटने की शक्ति भी प्रदान करता है, क्योंकि राजनीतिक व्यवस्था का अस्तित्व इस बात पर निर्भर करता है कि उसे जनता का कितना समर्थन प्राप्त है। यह समर्थन उसकी मांगों की पूर्ति की क्षमता पर निर्भर करता है। मांग मन की अभिव्यक्ति है, जिसके द्वारा किसी वस्तु विशेष के प्राधिकारिक आवंटन के लिए उन लोगों से जो कि इसको करने के लिए उत्तरदायी हैं कहा जाता है कि ऐसा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। मांगें कई प्रकार की हो सकती हैं, संकीर्ण, विशिष्ट और सामान्य। मांगों की अपने एक निर्दिष्ट दिशा होती है, उनका बहाव सदैव सत्ता की ओर होता है। मांगों के दो रूप होते हैं, सुझाव तथा निर्देश। मांगें दो प्रकार की होती हैं, स्पष्ट और अस्पष्ट। समर्थन, सपोर्ट। राजनीतिक व्यवस्था कुछ कार्य करती है। कार्य करने के लिए समर्थन का होना बहुत आवश्यक है। समर्थन एक महत्वपूर्ण निवेश है, जिसके होने या न होने से महत्वपूर्ण परिणाम निकलते हैं। बिना समर्थन के मांगों का कोई औचित्य नहीं होता है। यह एक ऐसा बल है जो अधिकारियों का ध्यान मांगों की ओर आकर्षित करता है। समर्थन एक ऐसी कड़ी है जो राजनीतिक व्यवस्था को परिवेश से जोड़ती है। यदि अधिकारियों को व्यवस्था में समर्थन प्राप्त नहीं है तो मांगों का निवेश के रूप में विधायन करना संभव नहीं हो पाएगा। बिना समर्थन के शासन में स्थिरता नहीं आ पाती है। निर्गत प्रकार्य, आउटपुट्स। निर्गत वे उत्पादित वस्तुएं हैं जो निवेश के रूपांतरण के बाद प्राप्त होती हैं। निवेश को समर्थन तथा सूत्रबद्ध करके व्यवस्था के सामने निर्णय लेने के लिए रखा जाता है। राजनीतिक व्यवस्था विभिन्न प्रकार के निवेशों पर निर्णय लेती है। निर्गत व्यक्तियों द्वारा रखी गई मांगों पर राजनीतिक व्यवस्था का निर्णय है। पुनर्निवेशन, फीडबैक। निर्गत का उद्देश्य सदस्यों की आवश्यकताओं को पूरा करना होता है। व्यवस्था के निर्गत से सदस्यों की आवश्यकताएं पूरी हुई या नहीं, जनता की इस संबंध में क्या प्रतिक्रिया है, इस संबंध में जो सूचनाएं अधिकारी गणों के पास आती हैं उसे पुनर्निवेशन कहते हैं। राजनीतिक व्यवस्था के भीतर संपादित होने वाले सभी कार्यों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य पुनर्निवेशन चक्र का है, क्योंकि इसके द्वारा संपादित कार्य की प्रक्रिया से राजनीतिक कार्यों का चक्र संचालित होता है। परिवेश, एनवायरनमेंट। राजनीतिक व्यवस्था संपूर्ण सामाजिक व्यवस्था में अन्य व्यवस्थाओं, आर्थिक, धार्मिक की तरह एक उपव्यवस्था की भूमिका अदा करती है। इसके परिवेश से आंशिक रूप से इसकी सहयोगिनी उपव्यवस्थाओं का बोध होता है, जिन्हें आंतरिक सामाजिक पर्यावरण की संज्ञा दी गई है। आंतरिक सामाजिक पर्यावरण को देखने से स्पष्ट हो जाता है कि राजनीतिक व्यवस्था वातावरण, जैविक तत्व तथा समाज की पद्धतियों द्वारा प्रभावित होती है। इस प्रकार से ईस्टर्न का जो राजनीतिक व्यवस्था प्रतिमान है उसमें निवेश प्रकार्य, मांगे, समर्थन, निर्गत प्रकार्य, पुनर्निवेशन और परिवेश आदि इसके महत्वपूर्ण अंग हैं। डेविड ईस्टर्न द्वारा सामान्य व्यवस्था सिद्धांत में संरचनात्मक कार्यात्मक विश्लेषण की भांति व्यापकता होने के बावजूद इस पर अगतिशीलता का आरोप नहीं लगाया जा सकता। इस व्यवस्था के द्वारा राजनीति विज्ञान को एक आधुनिक विज्ञान का स्वरूप प्रदान किया गया है। धन्यवाद।